श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। सत्संग मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग आत्मा का आहार है। इस शरीर में आत्मा है। शरीर और आत्मा दो अलग तत्व हैं। शरीर जो है इस साधन का एक जरिया है। शरीर से ही हम कोई साधन कर सकते हैं और आत्मा इस शरीर को संचालित करने के लिए आत्मा है। आत्मा के नाते ही शरीर संचालित है। आत्मा का शरीर से संबंध हट जाता है तो शरीर कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहती। उसको कहते हैं लोग कि केवल आत्मा अलग होने से शरीर को लोग मुर्दा मान लेते हैं। भाई मर गए। मर गए मतलब अब आत्मा उनसे अलग हो गई। अब वो शरीर कुछ नहीं कर सकता। उसे चाहे जला दो, उसे चाहे फूंक दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, पानी में फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आत्मा है तब तक शरीर सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर क्रियाशील है। सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं जब तक आत्मा है। आत्मा का अलग होने से सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों अपने अपने जगह पर अलग हैं। शरीर नश्वर है। नाना तरह के दोष विकारों से यह युक्त है। आत्मा अविनाशी है, अमल है। उसके अंदर कोई दोष नहीं है। वह निर्मल है। शरीर नाना तरह के रोग व्याधियों का घर है। आत्मा सुख का धाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, यह आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। शरीर रोग व्याधि का घर है। सुख दुख रोग व्याधि जन्म मृत्यु सब शरीर के साथ लगे हुए हैं। इसलिए शरीर को भोजन जिस तरह से हम देते हैं, जैसे भाई कोई घोड़ा पर बैठ के सवारी कर रहा है तो घोड़ा की भी चिंता करना जरूरी है। घोड़ा ही तो मंजिल तक पहुंचाने में उसे साथ देगा। यदि घोड़ा भूखा रहेगा, घोड़ा रोगी हो जाएगा, घोड़ा ब्याज से ग्रसित हो जाएगा तो यात्रा कैसे पूरी होगी। इसलिए घोड़ा की भी चिंता करना जरूरी है। घोड़ा को भोजन देना, घोड़ा को समय समय से पानी देना, घोड़ा को नहवाना धोना, ये घोड़ा के लिए भी जरूरी है। लेकिन केवल घोड़ा में ही आसक्त रह जाए और जो घोड़ा का सवार है उस पर ख्याल न करे तो फिर ये तो बुद्धिमानी नहीं है। वो बेचारा यदि वही नहीं रहेगा तो घोड़ा कहाँ जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, तीनों टाइम भोजन देते हैं, एक बना रहता है, सवेरे नाश्ता करेंगे, दिन में भोजन करेंगे, शाम को विहारो करेंगे। उसी तरह से आत्मा का भी आहार है। शरीर का आहार है तो अन्न जल फल मूल दही दूध शरीर का आहार है। आत्मा का आहार है भगवान का भजन सत्संग, भगवत नाम जप, भगवान की सेवा पूजा। ये आत्मा का आहार है। यदि हम आत्मा का आहार न देंगे तो फिर आत्मा पुष्ट कैसे होगी। आत्मा भी रोगी हो जाएगी, आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। आत्मा को तो अपनी मंजिल तय करना है। इस मृत लोक से भगवत लोक तक आत्मा को की यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा है भगवत लोक तक। मृत लोक से गोलोक तक, मृत लोक से साकेत लोक तक, वैकुंठ लोक तक, स्वर्ग लोक तक,
इस आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी है। आत्मा का आहार यदि नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, फिर घोड़ा अपने मन का काम करने लगेगा। जैसे सवार यदि स्वस्थ ठीक है तो लगाम उसके हाथ में रहता है, जहाँ चाहता है वहीं घोड़ा को जाना पड़ता है, जिधर मुड़ता है घोड़ा उधर ही मुड़ेगा। लेकिन यदि घोड़ा का सवार ही बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, तो घोड़ा तो मनमानी चलेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ घोड़ा जाएगा, जिधर ले जाए गड्ढे में गिरा दे ले जा करके। इसलिए घोड़ा को भी भोजन देना, आहार देना जरूरी है, और इस का जो सवार है, यह जो जीवात्मा, इसको भी भोजन आहार देना जरूरी है। इसका आहार सत्संग है, सत्संग। एक व्यक्ति घोड़ा बैठ के ससुराल गया, तो उसके 4 साले थे, चारों जुट गए घोड़ा की सेवा में। कोई घोड़ा का पांव दाब रहा है, कोई घोड़ा को खूब मालिश कर रहा है, सब कोई घोड़ा को सहला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई घास खिला रहा, सब जुट गए घोड़ा की सेवा में। अब बेचारा जो घोड़ा बैठ करके उसके घर का मेहमान आया था, दामाद आया था, वो भूखे प्यासे पड़ा, वो उसे कोई पूछ नहीं रहा। तो सोच रहा है, बताओ, घोड़ा की सेवा में सब जुट गए, हमको कोई पूछ नहीं रहा, मेरे सामने गिलास पानी भी नहीं लाया, और घोड़े की सेवा में सब जुटे हुए हैं। इसी तरह से इस शरीर एक घोड़ा है। लोग इस शरीर की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं, इसको क्या खिलाओ, क्या पिलाओ, कैसे ही स्वस्थ रहे, कैसे ही सुंदर दिखे, कैसे ही बलवान हो, कैसे ही अजर अमर हो जाए। घोर तपस्या करके लोग क्या मांगते थे, दैत्य लोग, हम अजर अमर हो जाए, हम किसी के मारे न मरे। मैंने इस शरीर रूपी घोड़ा को बड़ी चिंता है इसकी, कि अजर अमर हो, स्वस्थ हो, बढ़िया दिखे, तो वृद्ध न हो। अरे भाई, तुम्हारे चाहने से ये तो प्रकृति का रोग है, कितनों खिलाओगे पिलाओगे तो भी वृद्ध होगा, रोगी होगा, मरेगा। इस मैंने ये तो सब इसकी गति होगी, ये तो नासवान है ही है। लेकिन इसमें बैठे हुए जीवात्मा जो है, जो परमात्मा का स्वरूप है, शरीर तो यहीं रह जाएगा। यात्रा कौन करेगी? यात्रा तो जीवात्मा ही करती है ना। शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर को 4 लोग लाद करके श्मशान तक ले जाएंगे, फूंक खत्म कर देंगे। यात्रा जीवात्मा की होती है। वही जीवात्मा हम और आप हैं। यीशु कहता है 84 का चक्कर। शरीर थोड़े 84 के चक्कर भोगता है। 84 का चक्कर तो इसमें बैठा हुआ जो जीवात्मा है वही 84 का चक्कर भोगता है। वह जीवात्मा और वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो भाई नहीं भजन करोगे तो शुकर कुकर बनोगे, तो शरीर थोड़े शुकर कुकर बनेगा। शुकर कुकर तो जीवात्मा ही बनेगा। जीवात्मा को लक्ष्य कर कहा गया है कि भजन नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो जमराज के यहाँ दंड पाओगे। तो जमराज के यहाँ दंड इस शरीर थोड़े पाता है। शरीर तो यही जो दंड मिलना है फूंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। जमराज के यहाँ दंड कौन पाता है? ये जीवात्मा पाता है। इसी को मुझे कहा जाता है तुम, मैंने तुम 84 का चक्कर भोगोगे। तुम मतलब ये जीवात्मा। इसलिए इसका आहार देना बहुत जरूरी है। इसका आहार नहीं देंगे ना तो ये इतना ऐसा हो जाएगा कि घोड़ा जो है, इंद्रिय और शरीर रूपी घोड़ा, इसको नरक के गड्ढे में डाल देगा। भोगो नरक, 84 के खाई में डाल देगा। 84 लाख की खाई, शुकर कुकर, कीड़ा मकोड़ा, ऐसे चक्कर लगाते रहो। इसलिए आत्मा को पुष्ट होना जरूरी है। जिसकी आत्मा जितनी मजबूत होती है वह इस इंद्रिय रूपी शरीर रूपी घोड़ा पर उसका उतना ही कमांड होता है। उसकी इच्छा के खिलाफ ही कुछ नहीं कर सकता। वह जो नहीं देखना चाहेगा आंखें उसकी नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी आत्मा पुष्ट है। खबरदार, तुझे नहीं देखना है। जो नहीं सुनना चाहिए उसको कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि आत्मा पुष्ट है, मजबूत है, उसको खुराक मिल रहा है। जो नहीं करना चाहिए कभी नहीं करेगा,
मन के चाहते भी मन को कंट्रोल में रखेगा, नहीं यह मेरे लिए नुकसानदेह है। आज जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो सारी इंद्रियां उसको अपने ढंग से घसीट ले जाती हैं, जहाँ चाहती आँख ले जाती है, जहाँ चाहता है मन उसको गिरा देता है, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनने लग, मैंने सब सारी इंद्रियां के अधीन हो जाता है, इंद्रियां जहाँ खींच के ले जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग करना चाहिए। संत महापुरुषों के पास बैठ करके उनकी वाणी का श्रवण करना चाहिए। नहीं उपलब्ध हैं तो संत महापुरुषों की वाणी है, ग्रंथों में भरी पड़ी, भगवान की वाणी है, गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, सत्संग ही है। अनेक संतों का भक्तमाल से कितना बड़ा ग्रंथ है, सब संतों की वाणी भरी पड़ी है। संतों की वाणी संग्रह रहती है, उसको हम पढ़ेंगे तो वो सत्संग ही है, सत्संग है। यदि हम खूब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, यह भी सत्संग है। नाम जप से अपने आप हृदय में बोध होगा, भगवान कृपा करके एक से एक ज्ञान, एक से एक प्रकट करेंगे बोध, केवल नाम जप से। आपको भी आश्चर्य होगा, हमने इसको कहीं पढ़ा देखा नहीं, फिर भी मेरे मन में कहाँ से आया। नाम जप से जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जाने तेऊ। गूढ़ से गूढ़ रहस्य को यदि कोई जानना चाहता है तो जिह्वा से नाम जप करके उसको जान लेता है। इसलिए नाम जप भी सत्संग है, नाम जप से भी ज्ञान का प्रकाश होता है। ये नाम में भगवान सूर्य हैं, इसी नाम में चंद्रमा हैं, इसी नाम में अग्निदेव हैं। यह अग्नि का, चंद्रमा का, सूर्य का कारण है नाम, इसी से चंद्रमा, अग्नि, सूरज, इसी से सब है। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाण, कृषाण माने अग्नि होता है, हेतु कृषाण भानु माने सूर्य, हिमकर को, हिमकर माने चंद्रमा। यह सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का एक कारण है नाम। जो नाम जप करते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय लेते हैं तो सारे त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे जो व्यक्ति नाम जप करता है तो नाम रूपी सूर्य भगवान के प्रकाश से हृदय का सारा अज्ञान दूर हो जाता है, हृदय में दिव्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इन नाम में जो अग्नि तत्व है वो उसके सारे पूर्व सारे बुरे संस्कारों को सब जला करके भस्म कर देता है। सारे उसके अशुभ जो कर्म हैं, उन सारे अशुभ कर्मों को यह अग्नि तत्व भस्म कर देता है। और चंद्रमा कारण है शीतलता पैदा करना, शीतलता। नाम जप करने से शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, सुख मिलता है, बड़ी शांति, बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए नाम जप तीनों कारण है, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, तीनों का यह कारण है। नाम जप करते हैं तो एक साथ तीनों का प्रकाश मिलता है। अग्नि अपना काम करती है, सूर्य भगवान अपना काम करते हैं, चंद्रमा अपना काम करते हैं। हाँ, सूर्य भगवान हृदय में प्रकाश देते हैं, अग्नि तत्व सारे बुरे कर्मों को जला के भस्म करती है, और चंद्रमा शांति, शीतलता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इसलिए नाम जप भी एक सत्संग है, सत्संग करना चाहिए। भगवान की सेवा भी सत्संग है। ठाकुर जी की सेवा में जितना मन लगाएंगे, मेरे मन का जो कलुष है, दोष है, सब दूर होता जाएगा, सेवा में मन देंगे। इसलिए मानव जीवन का परम फल है, परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है सत्संग, नाम जप, भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु की सेवा, संतों की सेवा। यही जीवात्मा का परम धन है, यही जीवात्मा का परम आहार है। इस आहार को देते रहेंगे, ये मजबूत रहेगा और अपनी मंजिल तय कर लेगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम।